आज हम यूनिट फर्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम। जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम करने से पहले एक डेफिनेशन करेंगे। टू मेजर V1 एंड V2 ऑन अ मेजरेबल स्पेस XV आर सेट टू बी म्यूचुअली सिंगुलर। ठीक है, दो मेजर्स हैं V1 एंड V2। एक बार आप मेजर की डेफिनेशन वाली मेरी वीडियो देख लेंगे। टू मेजर्स V1 और V2 किसी भी मेजरेबल स्पेस XV, ये B क्या होता था हमारा सिग्मा एल्जेब्रा। ठीक है, मैं V1 जो मेरी मेजर है V1 और V2 इनको म्यूचुअली सिंगुलर कहूँगी। म्यूचुअली सिंगुलर का ही सिंबल है। ठीक है, म्यूचुअली सिंगुलर कहेंगे कब, जब मुझे दो डिसजॉइंट सेट मिले A और B। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी। ठीक है, और उनकी यूनियन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पूरे X को। X क्या है यहाँ पर मेरा, ये मेजरेबल स्पेस का सेट। ठीक है, इसके ही सारे सबसेट इसमें जाते हैं। क्लियर, X क्या है, A यूनियन B को रिप्रेजेंट करे, और V1 एक पर एक सेट पर 0 दे रहा है और V2 दूसरे सेट पर 0 दे, तो हम V1 और V2 को म्यूचुअली सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, दोबारा बताती हूँ एक बार, हम दो मेजर्स V1 और V2 को म्यूचुअली सिंगुलर कहेंगे कब, जब मुझे दो A और B डिसजॉइंट सेट्स मिले सच डैट उनकी यूनियन X को रिप्रेजेंट करे, और इनमें से किसी एक सेट पर V1 0 दे रहा हो और दूसरे सेट पर दूसरी मेजर यानी V2 हमारा 0 आंसर दे रहा हो। ठीक है, तो हम V1 और V2 को क्या कहेंगे, म्यूचुअली सिंगुलर। अब है हमारी जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम। लेट V बी अ साइंड मेजर ऑन अ मेजरेबल स्पेस XV। V हमारी कोई भी साइंड मेजर है। V कैसी है, साइंड मेजर। देन देयर आर टू म्यूचुअली सिंगुलर मेजर्स V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव। हमें V मेजर के लिए दो मेज़र ढूंढनी है सच डैट V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ये दो मेज़र है, इसको मैं V1 बोल सकती हूँ, इसको मैं V2 बोल सकती हूँ। मुझे इस मेज़र के लिए दो मेज़र V1 और V2 ढूंढनी है सच डैट, पहली बात तो ये V1 और V2 क्या हो, म्यूचुअली सिंगुलर। हमारे थ्योरम में स्टेटमेंट में वो V1 को V पॉजिटिव बोल रहा है, V2 को V नेगेटिव बोल रहा है। ठीक है, सच डैट V को कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। मोरएवर देयर इज़ ओनली वन सच पेयर ऑफ म्यूचुअली सिंगुलर मेजर्स। यानी V को इस तरीके से लिखने के लिए, अगर मैं V को अनदर लिख लूँ किसी W1 और W2 के सम में, W1 माइनस W2 में, तो ये हमारा यूनिक होगा। यानी V पॉजिटिव W1 के इक्वल होगा, V नेगेटिव इसके इक्वल होगा। समझ में आया। हमें क्या प्रूव करना है, V कोई साइन मेजर दे रखी है, उसके लिए दो म्यूचुअली सिंगुलर मेजर ढूंढनी है सच डैट V इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव हो, और ये दोनों कैसी हों, आपस में म्यूचुअली सिंगुलर हो। और ये चीज़, ये जो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, ये यूनिक भी होनी चाहिए। प्रूफ शुरू करते हैं। लेट A बी विद द हार्न डीकम्पोजिशन ऑफ X। हार्न डीकम्पोजिशन का क्या मतलब था, देखो क्या था हार्न डीकम्पोजिशन, आ डीकम्पोजिशन ऑफ X इनटू टू डिसजॉइंट सेट्स A एंड B सच दैट A इज पॉजिटिव with respect to signed measure B and B is negative with respect to signed measure B is called Hahn decomposition for the signed measure V। ठीक है, यानी हार्न डीकम्पोजिशन में मैं X को एक्सप्रेस करती थी A यूनियन B में, जहाँ A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, और A कैसा सेट है, पॉजिटिव सेट है, और B कैसा सेट है, नेगेटिव सेट है। ठीक है ना, पॉजिटिव सेट है ये, B क्या है, नेगेटिव सेट है। तो हमने A B हार्न डीकम्पोजिशन ली X की विद रिस्पेक्ट टू B, यानी डैट इज, इस बात का मतलब क्या है, X को मैं लिख सकती हूँ A यूनियन B की फॉर्म में, जहाँ पर A और B डिसजॉइंट है। ठीक है, उसके बाद मुझे V पॉजिटिव और V नेगेटिव दो मेजर ढूंढनी है, तो मैंने डिफ़ाइन की है, यहाँ पर डिफ़ाइन किया V पॉजिटिव को कैसे, कि V पॉजिटिव किसी E पर, किसी E सेट पर लगा रही हूँ, तो वह क्या आंसर देगा, V इज इक्वल टू इक्वल होगा V E इंटरसेक्शन A। यानी V पॉजिटिव को मैंने कैसे डिफ़ाइन किया है, जिस भी सेट पर लगा रहे हैं वो V उस सेट की इंटरसेक्शन कर दे A के साथ। यानी मैं V पॉजिटिव अगर E1 पर लगाऊंगी तो क्या मतलब है, V इक्वल होगा ये E1 इंटरसेक्शन A के साथ। यानी V पॉजिटिव का मतलब है V की E1 की इंटरसेक्शन A के साथ, जिस सेट पर लगा रहे हैं A के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद जो V मेरी साइन मेजर दे रखी है, वो जो आंसर देगी वो V पॉजिटिव की E1 का आंसर होगा या वैल्यू होगी। ठीक है,
वी नेगेटिव ई कैसे डिफाइन किया है, माइनस ऑफ वी ई इंटरसेक्शन बी, ये हमने डिफाइन किए हैं फॉर ईच ई बिलोंग्स टू बीटा। बीटा क्या है यहाँ पर, सिग्मा अलजेब्रा। ठीक है, पहले तो कहा कि ये दोनों मेजर्स होंगे, क्योंकि ये दोनों किसकी टर्म में डिफाइन हो रहे हैं, एक मेजर की टर्म में डिफाइन हो रहे हैं, ये एक मेजर ही तो है। ठीक है, ये मेजर है तो ये दोनों भी अलग अलग मेजर ही होंगे। अब बात करते हैं, मैंने वी पॉजिटिव किसी बी सेट पर लगाया, जिस भी सेट पर लगा रहे हैं उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ ले लेंगे, यही मीनिंग है इसका, इसी तरीके से डिफाइन की है। तो बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, 5, क्योंकि ये तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, वी अगर 5 होगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5। ठीक है, क्लियर। तो 5 पर हमेशा मेजर 0 आंसर देती है। अब वी नेगेटिव ए करके देखा, वी नेगेटिव ए का मतलब क्या है कि जिस भी सेट पर लगा रहे हैं उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ एंड माइनस ऑफ डैट, तो डैट ये भी 0 आ जाएगा। अगर हमें इस तरीके की दो सेट्स मिल जाएं सच डैट उनकी यूनियन पूरे x के इक्वल हो, उनकी यूनियन x के इक्वल हो, और एक सेट पर एक मेजर 0 आंसर दे और दूसरे सेट पर दूसरी मेजर 0 आंसर दे, तो वो कैसी होंगी, म्यूचुअली सिंगुलर होंगी। ठीक है, फर्दर फॉर ई बिलोंग्स टू बीटा, अगर मैं ई बीटा से ले लूँ तो वी ई, मैं इसकी मेजर निकाली तो ई को तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ई इंटरसेक्शन एक्स, ई इंटरसेक्शन एक्स, एक्स क्या था, एक्स तो ए यूनियन बी था। ठीक है, दोनों पर ई इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ई इंटरसेक्शन बी होगा, लेकिन वी तो मेजर है और ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इन पर ये प्लस हो जाएगा, यूनियन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या था, वी प्लस ई, ये क्या था, वी माइनस ई, यानी वी ऑफ ई को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, वी नाउ शो डैट द डिकम्पोजिशन इज़ यूनिक। अब हम इसकी यूनिकनेस दिखा रहे हैं कि ये डिकम्पोजिशन जो हमने की है ये यूनिक भी है। इसके लिए मैंने A1, B1 और A2, B2 टू हार्न डिकम्पोजिशन ले ली x की, क्योंकि हार्न डिकम्पोजिशन यूनिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हार्न डिकम्पोजिशन की यूनिकनेस की बात हम नहीं करते। x को मैंने रिप्रेजेंट किया A1 यूनियन B1, जहाँ पर A1 इंटरसेक्शन B1 क्या होगा, एम्प्टी होगा, और A1 इनमें से एक पॉजिटिव सेट है और एक नेगेटिव सेट है। ऐसे ही मैंने x को एक्सप्रेस किया A2 यूनियन B2, ठीक है, जहाँ पर A2 इंटरसेक्शन B2 क्या है, एम्प्टी सेट है, और इनमें से एक सेट पॉजिटिव है, जो हम फर्स्ट ही ले लेते हैं कि यहाँ A1 पॉजिटिव है और यहाँ A2 पॉजिटिव है, यहाँ B1 नेगेटिव है और यहाँ B2 नेगेटिव है। ठीक है, अब हमें वी विल शो डैट, हमें प्रूफ क्या करना है कि वी ई इंटरसेक्शन A1, ये मेरा क्या था, ये वी पॉजिटिव था, आपको याद हो तो ये वी पॉजिटिव ई तो डिफाइन किया था हमने। ठीक है, कि वी पॉजिटिव मैं ऐसे डिफाइन करूँ या ऐसे डिफाइन करूँ, ये दोनों इक्वल ही होंगे, और ऐसे ही अगर वी नेगेटिव ई मैं ऐसे डिफाइन करूँ तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, B1 ले या B2 ले, ये हम प्रूव करेंगे। वी विल शो डैट, ये चीज़ हम प्रूव करने जा रहे हैं। टू प्रूव दिस वी ऑब्जर्व डैट, देखो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, ये क्या सेट बनेगा, A1 के वो एलिमेंट जो A2 में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, A1 के वो एलिमेंट, यानी ये सबसेट होगा हमेशा A1 का, A1 माइनस A2 सबसेट होगा A1 का हमेशा। आगे मैं दोनों की इंटरसेक्शन ले लूँ E के साथ, E इंटरसेक्शन, और इधर भी E इंटरसेक्शन, तो ये बन जाएगा E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 इज़ कंटेन्ड इन E इंटरसेक्शन A1। ये तो E इंटरसेक्शन A1 है, जो ये पार्ट है E इंटरसेक्शन A1, ये A1 में भी कंटेंड होगा और E इंटरसेक्शन A1 E में भी कंटेंड होगा। तो मैंने लिया E इंटरसेक्शन A1 इज कंटेंड इन A1। ठीक है, और A1 तो कैसा है, हार्न डिकम्पोजिशन से हमें पता है A1 कैसा है, पॉजिटिव है। अगर A1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेट की डेफिनेशन मुझे क्या कहती है कि उसका कोई भी सबसेट लेंगे उसकी अंडर V में जो वैल्यू है या मेज़र की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो वही हमने यूज़ किया पॉजिटिव सेट की डेफिनेशन, V ऑफ दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोरेवर अब हमने लिया E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 इज़ कंटेन्ड इन E इंटरसेक्शन B2। ठीक है, कि ये पार्ट E इंटरसेक्शन B2 में कंटेन्ड होगा। देखो ये कैसे कंटेन्ड होगा, मान लीजिए ये मेरा X सेट है पूरा, ठीक है, क्लियर, ये X है और ये कोई A1 सेट है। ठीक है, हमने कहा X है जो वो एक्सप्रेस हो रहा है A1 यूनियन B1 में। ठीक है, अगर ये A1 है तो B1 क्या पार्ट बचा, ये बाहर वाला सारा पार्ट क्या है मेरा, B1 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर मैंने A2 ये सेट लिया। ठीक है, A2 ये सेट है,
अगर A2 ये सेट है तो B2 क्या सेट होगा, जो बाहर वाला, जो A1 है, B1 तो ये वाला पार्ट में इंक्लूड है, ठीक है। अगर A2 ये वाला सेट है, A2 ये वाला सेट है तो B2 क्या होगा, B2 होगा इसके बाहर वाला ये सारा सिर्फ A2 को छोड़कर जो भी पार्ट आएगा। तो जब मैं A1 माइनस A2 पार्ट निकालूंगी, A1 माइनस A2 ये वाली चीज़ आएगी, सिर्फ इतनी, ठीक है। A1 माइनस A2 पार्ट आएगा ये, और ये B2 के अंदर कंटेंट होगा, ठीक है। आप इसे करके देखेंगे एक बार वेन डायग्राम से, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 कंटेंट होगा E इंटरसेक्शन B2 में, और B2 तो हमारा नेगेटिव सेट है। विद द सेम रीज़न V E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 B2 की डेफिनेशन लगा दी, नेगेटिव सेट की डेफिनेशन लगाई, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। मुझे स्टार कह रहा है ये सेट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी इसकी वैल्यू, और अंडर मेजर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आएगी, यानी दोनों से मैं रिजल्ट पर पहुंची कि इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। बायसिमेट्री सेम हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। V E इंटरसेक्शन A2 माइनस A1, यहाँ पर A1 माइनस A2 के लिए हमने प्रूव किया। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं E इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नाउ V E इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2, E इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। देखो E इंटरसेक्शन एज इट इज़ है, A1 यूनियन A2 को मैं लिख सकती हूँ A1 यूनियन A2 माइनस A1। आप इसे भी वेन डायग्राम से करके देखेंगे, इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। ये V E इंटरसेक्शन A1 होगा, यूनियन ये E इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 होगा। यूनियन है, V मेजर है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडिटिव होता है डिसजॉइंट सेट्स पर, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हम ऊपर 0 निकाल चुके हैं, तो सिर्फ यही बच जाएगा। सिमिलरली फिर हमने यही पार्ट लिया और अब मैंने इसको एक्सप्रेस किया A1 माइनस A2 यूनियन A2 में। फिर यहाँ पर इसकी चीज़ 0 आ गई है। अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी ये V E इंटरसेक्शन A1 इक्वल आ गया V E इंटरसेक्शन A2, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो डेट B1 वाला पार्ट भी हम सिमिलरली शो कर सकते हैं। दिस प्रूव्स डैट V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव आर यूनिक, और यही हमें प्रूव करना था जॉर्डन डिकम्पोजिशन के लिए। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, जॉर्डन डिकम्पोजिशन को समराइज़ किया हुआ है। V कोई भी साइंड मेजर है ऑन अ मेजरेबल स्पेस XV, लेट V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव आर टू म्यूचुअली सिंगुलर मेजर्स ऑन X बीटा सच डैट V को एक्सप्रेस किया V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, अब ने यही तो किया है, और दिस डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे, जॉर्डन डिकम्पोजिशन। द मेजर V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स ऑफ V। इसे पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं, इसे नेगेटिव पार्ट बोलते हैं। द मेजर मोड V, अब हमने इसे मोड V डिफाइंड बाय, इसको हमने डिफाइन किया। जब हम मोड V की बात करूँगी तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, और इसे एब्सोलूट वैल्यू कहेंगे V की, या टोटल वेरिएशन ऑफ V भी कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ मेजर V इज सेड टू बी एब्सोलूट कॉन्टिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है। हमारे पास दो मेजर है, एक V और एक म्यू, ठीक है। मैं V को कह रही हूँ कि ये एब्सोलूट कॉन्टिन्यूअस है, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ध्यान से समझेंगे, V और म्यू दो मेरे पास मेजर हैं, साइन मेजर नहीं कह रही हूँ, V और म्यू दो क्या है, मेजर है। V को कहेंगे वो एब्सोलूट कॉन्टिन्यूअस है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, और लिखेंगे कैसे, V ऐसे डबल डोमिनेट कर रहा है म्यू पर, कब, इफ़ VA इज इक्वल टू 0 फॉर ईच सेट A फॉर विच म्यू A इज इक्वल टू 0। बीटा के जिन सेट्स पर, बीटा के जिन मेंबर्स पर म्यू A की वैल्यू 0 आए, उन पर VA भी क्या आंसर दे, 0 आंसर दे, तो हम V को कहेंगे वो एब्सोलूट कॉन्टिन्यूअस है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है, क्लियर। इन केस ऑफ साइन मेजर म्यू एंड V से V इज डोमिनेटेड बाय म्यू इफ मोड ऑफ V। अगर यहाँ तो देखो बच्चे हमने सिर्फ मेजर लिया था, अगर यही काम हम साइन मेजर के लिए करें तो हम इनको कब कहेंगे, V इज एब्सोलूट कॉन्टिन्यूअस टू U इफ मोड ऑफ V इज एब्सोलूट कॉन्टिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू मोड म्यू, और V सिंगुलर म्यूचुअली सिंगुलर होगा म्यू के साथ इफ मोड ऑफ V इज सिंगुलर टू विद रिस्पेक्ट मोड ऑफ म्यू, ठीक है। अगर हम साइन मेजर ले रहे हैं तो हमें ये प्रूव करना होगा, अगर सिर्फ मेजर की बात करें तो एब्सोलूट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन ये रहेगी।